नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टायर और रिम के बारे में जानेंगे तथा टायर और रिम से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। टायर एंड रिम। पहले हम लोहे या लकड़ी के पहियों के बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी कि आयरन एंड वुडन व्हील्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पुराने ज़माने में जब मोटर गाड़ियों का जन्म हुआ तो उसमें लकड़ी के बने पहिए प्रयोग में लाए गए। बाद में इनके ऊपर लोहे की पत्ती चढ़ा दी गई ताकि घिसावट कम हो। पर जैसे ही गाड़ियों की स्पीड बढ़ी, व्हील के नीचे छोटे छोटे कंकर आने के कारण गाड़ियों में बैठे यात्रियों को झटके लगने प्रारंभ हो गए और गाड़ियों की चैसी को भी झटके लगने से हानि पहुंची। अब हम जानेंगे सॉलिड रबड़ व्हील्स के बारे में। तो झटकों और वाइब्रेशन को रोकने के लिए उन्हीं पहियों के ऊपर, जो कि लोहे और लकड़ी के बने होते थे, सॉलिड रबड़ के रिंग चढ़ा दिए गए, जिनका रबड़ ऊपर से थोड़ा नरम था। इससे कुछ हद तक वाइब्रेशन कम हुई, लेकिन जैसे ही गाड़ियों की स्पीड बढ़ी और तेज़ हुई तो ये ज़्यादा वाइब्रेट करने शुरू हो गए। चलते समय आवाज़ आनी शुरू हो गई और गाड़ी में बैठे यात्रियों को भी झटके लगने शुरू हो गए। यह बाद में मोटर गाड़ियों में प्रयोग होने बंद हो गए। उन्हें हम सॉलिड रबड़ व्हील कहते हैं। अब हम जानेंगे न्यूमेटिक टायर के बारे में। तो लगभग 1920 में न्यूमेटिक टायर पहली बार मोटर गाड़ियों में प्रयोग में लाए गए और अभी तक प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल गाड़ियों में रिमों के ऊपर टायर लगे रहते हैं। यह वास्तव में रबड़ की बनी थैलियाँ होती है और इनके दो भाग होते हैं। बाहर वाले भाग को टायर कहते हैं और अंदर वाले भाग को ट्यूब में भरी हवा, जो कि गाड़ी का बोझ उठाती है। अब हम जानेंगे फंक्शन ऑफ व्हील एंड टायर के बारे में, यानी कि व्हील और टायर के क्या क्या काम होते हैं। तो ये गाड़ी के बोझ को उठाए रखता है। टायर जो है सड़क पर छोटे छोटे रोड शॉक्स को भी ख़त्म कर देते हैं। यह वाइब्रेशन को भी कम कर देता है। इंजन से आई हुई शक्ति ड्राइविंग व्हील द्वारा टायर तक पहुंचती है, जिससे गाड़ी सड़क पर चल पाती है। टायर पर बने टेढ़ सड़क को पकड़ कर रखते हैं, जिससे गाड़ी चल पाती है। गाड़ियों में व्हील रिम प्राय 5 प्रकार के होते हैं तथा ये अच्छी स्टील के बने होते हैं। पहले हम जानेंगे आल्टरी रिम के बारे में। तो इस रिम का प्रयोग आजकल नहीं किया जाता। शुरू में इस रिम का अधिकतर प्रयोग किया जाता था। बनावट में रिम लकड़ी का बना होता था तथा देखने में सुंदर व हल्का होता था। अब हम जानेंगे बायर स्पोक टाइप रिम के बारे में। शुरू में यह रिम अधिकतर गाड़ियों में प्रयोग किया जाता था। इसमें रिम और हब को जोड़ने के लिए स्टील स्पोक लगाई जाती थी, लेकिन स्टील बायर स्पोक को बार बार एडजस्ट करने की तथा अधिक भार सहन करने की क्षमता नहीं होती थी तथा यह मोटर गाड़ियों में प्रयोग में नहीं किया जाता, मगर कुछ विदेशी गाड़ियों में इसका प्रयोग अभी भी किया जाता है। मुख्यतः इसका जो प्रयोग है वो मोटरसाइकिलों में किया जाता है। अब हम जानेंगे प्रेस टाइप रिम के बारे में, जिसे कि ड्रॉप सेंटर टाइप रिम भी कहते हैं। तो आजकल इस रिम का प्रयोग लाइट गाड़ियों में अधिकतर किया जाता है। यह रिम एक डिस्क की तरह होता है तथा इसे एक स्टील डिस्क या फिर 2 स्टील डिस्कों को मिलाकर बनाया जाता है। अब हम जानेंगे हैवी ड्यूटी प्रेस, जिसे कि फ्लैट बेस टाइप रिम भी कहते हैं, उसके बारे में। तो इस रिम का प्रयोग अधिकतर हैवी व्हीकल में किया जाता है। हैवी व्हीकल टायर जो होते हैं बड़े तथा भारी होते हैं। टायर को रिम पर चढ़ाने व उतारने के लिए रिम के साथ लॉक रिम का प्रयोग किया जाता है। लॉक रिम के द्वारा टायर को चढ़ाने व उतारने में आसानी होती है। अब हम जानेंगे 2 पीस, जिसे कि स्प्लिट टाइप रिम भी कहते हैं, उसके बारे में। तो इस रिम का प्रयोग अधिकतर स्कूटर व 3 व्हीलर गाड़ियों में किया जाता है। रिम 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों को जोड़ने व खोलने के लिए नट बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। टायर को उतारने के समय लीवर का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टायर के बारे में, यानी कि टायर की बनावट के बारे में। तो जहाँ टायर शुरू होता है, कई स्टील की तारें गोल घेरे में टायर के अंदर लगी रहती है। यह स्टील की तारें, जिन्हें कि बीड्स कहते हैं, एक तो टायर के अंदर लगी रहती है, यानी कि अच्छे से बिठाए रहती है, और दूसरा टायर के बरस्ट होने पर, यानी कि चलती गाड़ी में पंचर होने पर टायर को रिम से बाहर आने से रोकती है। तो इन तारों के इर्द गिर्द में टायर के अंदर जो है वो कई प्लाई लगी रहती है। इन प्लाई के ऊपर रबड़ लगा रहता है, जो प्लाई को जख्मी होने से बचाता है। इसके ऊपर रबड़ का ट्रेड लगा रहता है। ये ट्रेड जो है वो सड़क के कॉन्टैक्ट में आता है, इसलिए इसे काफ़ी मोटा बनाया जाता है। अब हम टायर की बनावट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो पहले हम जानेंगे ट्रेड्स के बारे में। तो यह रबड़ की मोटी लेयर होती है जो टायर के ऊपर घेरे में बनी रहती है। इसमें भिन्न भिन्न डिज़ाइन बने होते हैं। यह टायर को सड़क पर पकड़कर चलती है
और साथ ही पत्थर आदि से जो है वो क्षति होने से टायर को बचाती है। अब हम जानेंगे ब्रेकर के बारे में। तो ब्रेकर जो है वो नायलॉन तथा रियान के धागों से बने रहते हैं और यह गाड़ी का बोझ ठीक तरह से सारे टायर पर बांटते हैं। साथ ही ट्रेड्स को टायर से यह जोड़ते हैं। अब हम जानेंगे कुशन के बारे में। तो कुशन एक नरम रबड़ जो गर्मी को सहन करते हैं का बना रहता है और यह सड़क के झटकों को सहन करता है और साथ ही प्लाई और ब्रेकर को भी जोड़े रखता है। अब हम जानेंगे कार्ड प्लाई के बारे में। तो यह भी नायलॉन तथा रियान के धागों से बनी होती है और ट्यूब पर बोझ आने के कारण जो प्रेशर बनता है उसे संभाले रखती है। साथ ही गाड़ी को रोड शॉक्स और उस पर लदे हुए बोझ को भी सहन करती है। अब हम जानेंगे बीड्स के बारे में। तो यह टायर का वो भाग होता है जो रिम को पकड़े रहता है। इसके अंदर कई स्टील की तारें लगी रहती है ताकि इसकी जो है वो मजबूती आ सके। अब हम जानेंगे ट्यूब्स के बारे में। तो ट्यूब रबड़ की एंडलेस थैली होती है जिसके अंदर हवा बाल्ब द्वारा भरी जाती है। यह ट्यूब रिम के ऊपर और टायर के अंदर लगी रहती है। रिम लोहे का बना होता है और कुछ वर्ष चलने के बाद इसमें जंग लग जाता है। यह जंग ट्यूब को ख़राब ना कर सके इसलिए जो है रिम और ट्यूब के बीच फ्लैक्स डाले जाते हैं। अब हम जानेंगे ट्यूब का वल्केनाइजेशन, यानी कि अगर ट्यूब में छोटा सा भी पंचर हो तो आप उसे खुद पंचर लगा सकते हैं। आजकल बाज़ार में कोल्ड पैचेस आ गए हैं। पंचर लगाने के लिए ट्यूब को आप टायर से बाहर निकालें और हवा भरकर पानी में टब में डालें। जहाँ पर सुराख होगा वहीं से पानी के बुलबुले निकलेंगे और आप वहीं पर निशान लगाएं और कोल्ड पैच लगा दें। यह ध्यान रहे कि ट्यूब में अगर पंचर पड़ा हो तो वल्केनाइजेशन मशीन पर पंचर लगाना चाहिए। अब हम जानेंगे ट्यूब बाल्ब के बारे में। तो ट्यूब के अंदर हवा भरने के लिए बाल्ब लगा रहता है। यह वास्तव में बनबे बाल्ब होता है। जब ट्यूब के अंदर हवा भरते हैं तो वह भरने वाली पाइप में हवा के दबाव से खुल जाता है जिससे हवा ट्यूब में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही पाइप को हटाते हैं तो उसमें जो है वो बाल्ब अपनी सीट पर बैठ जाता है और ट्यूब की हवा को बाहर निकलने से रोकता है। अब हम जानेंगे टायर के साइज़ के बारे में। तो हर एक टायर के बाहर की तरफ टायर का साइज लिखा रहता है। यदि एक टायर पर 8.25-20-10 PR लिखा है तो इसका मतलब है कि टायर शोल्डर से शोल्डर तक 8.25 इंच चौड़ा या मोटा है तथा बीट तक यह टायर 20 इंच है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि बीट से बीट का डायमीटर जो है वो 20 इंच है। 10 PR का मतलब होता है कि 10 प्लाई रेटिंग, यानी इस टायर के अंदर 10 प्लाई लगी होती है। प्लाई रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी टायर के बोझ उठाने की क्षमता जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन ज़्यादा प्लाई रेटिंग बढ़ जाने पर टायर जो है वो हार्ड बन जाता है तथा रोड शॉक्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। इसलिए निर्माता जो है वो गाड़ी सड़क और बोझ के हिसाब से प्लाई रेटिंग जो है निर्धारित करते हैं। अब हम जानेंगे टायर मार्किंग के बारे में, यानी कि टायरों की किस्मों के बारे में। तो टायर जो है वो 3 प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर और एक्स्ट्रा लो प्रेशर। पहले हम जानेंगे हाई प्रेशर टायर के बारे में। तो हाई प्रेशर टायर काफ़ी सालों तक प्रचलित में रहे हैं और अब भी ट्रकों और बड़ी गाड़ियों में प्रयोग में लाए जाते हैं। हालांकि टायर के अंदर हवा ज़्यादा भरी होने के कारण यह रोड शॉक्स को अधिक ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन रोड के साथ कांटेक्ट कम होने के कारण इनका स्टीयरिंग आसान हो जाता है। अब हम जानेंगे लो प्रेशर टायर के बारे में। तो लो प्रेशर टायर ज़्यादातर मोटर कारों में प्रयोग में लाए जाते हैं क्योंकि यह छोटी मोटी सड़क की ऊंच नीच को अपने आप ऑब्जर्व कर लेते हैं और साथ ही कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होने के कारण यह सड़क पर फिसलते नहीं हैं। अब हम जानेंगे एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर के बारे में, जिनको कि बैलून टाइप टायर भी कहते हैं। ये इनकी जो है मोटाई काफ़ी मोटी होती है। इनको जो है हवा कम भरी रहती है। ख़ास तौर पर इनका जो प्रयोग है वो रेतीले इलाकों पर किया जाता है तथा आजकल की रेसिंग कारों में बैलून टाइप टायर प्रयोग में किए जाते हैं। अब हम जानेंगे ट्यूबलेस टायर के बारे में। तो ट्यूबलेस टायर को मोल्ड करते समय उसके अंदर एक सॉफ्ट रबड़ की लाइनिंग की जाती है जो हवा को रोके रखती है और इन टायरों के रिम अलग डिज़ाइन के होते हैं जो टायर के अंदर हवा भरने पर रिम और बीड वाली साइड से हवा को लीक होने नहीं देते हैं। अब हम जानेंगे हाउ टू इंक्रीज टायर लाइफ, यानी कि टायर की लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए। जितनी अच्छी आप टायर की देखभाल करोगे उतना टायर जो है आपका अधिक चलेगा। बसों के अंदर जो है टायर 1 लाख किलोमीटर चलता है और छोटी गाड़ियों में 50-60 हज़ार किलोमीटर चलता है। यह तभी संभव होता है जब आप टायर की देखभाल अच्छी तरह से करते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि टायर की देखभाल कैसे करेंगे। तो ओवरलोडिंग, यानी कि गाड़ी के अंदर इतना ही माल भरें
या फिर उतने ही यात्री बिठाएं जितने की उसकी क्षमता हो। यदि बोझ अधिक डाल देंगे तो टायर ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएंगे, जिससे उसके अंदर साइड प्लाइज ढीली पड़कर खुल जाएंगी। अब हम जानेंगे ओवर इन्फ्लेशन टायर के बारे में। तो कई बार ड्राइवर जब गाड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा बोझ डालते हैं तो वैसे ही वो टायर के अंदर आवश्यकता से अधिक हवा भर देते हैं। टायर में आवश्यकता से अधिक भरी हुई हवा न तो अधिक बोझ उठाने में क्षमता बढ़ती है और न ही इससे टायर की अधिक ताकत मिल पाती है, जिससे टायर जो है क्राउन के बीच वाला हिस्सा ज़्यादा घिस जाता है। अब हम जानेंगे अंडर इन्फ्लेशन टायर के बारे में, यानी कि टायर का काम हवा पर चलना। तो कई बार ड्राइवर लापरवाही से टायर प्रेशर चेक नहीं करते तथा ट्यूब के अंदर लगा बाल्ब धीरे धीरे लीक रहता है, जिसके कारण जो है टायर के किनारे जो है सड़क पे आगे नीचे लगे रहते हैं और बीच वाला भाग ऊपर उठा रहता है और दोनों किनारे जो है वो साइड से घिस जाते हैं और बीच वाला हिस्सा जो है टायर का नहीं घिसता। तो इस तरह भी जो है टायर की लाइफ कम होती है, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। अब हम जानेंगे टायर और रिम से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि मोटर गाड़ियों में न्यूमेटिक टायरों को पहली बार कब लाया गया। तो मोटर गाड़ियों में न्यूमेटिक टायरों को पहली बार 1920 में लाया गया। ये क्वेश्चन पूछा था कि लाइट गाड़ी में प्राय किस तरह के रिम का प्रयोग करते हैं। तो लाइट गाड़ियों में प्रेस टाइप रिम का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा था कि छोटी गाड़ियों में टायर कितने हज़ार किलोमीटर तक चलते हैं। तो ये जो है 50 से 60 हज़ार किलोमीटर तक चलते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकांश मोटर कारों में किस प्रकार के टायर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है वो निम्न दबाव टायर का प्रयोग किया जाता है। आई होप हमने जो है टायर और रिम से आपको पूरी जानकारी दे दी है। इसी प्रकार हमारा टायर और रिम का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।